चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, सेट थ्योरी में सबसेट और सुपरसेट के बारे में। यहाँ पर है सबसेट या सुपरसेट। इसके लिए एक डिफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट if every element of A is an element of B, then A is called subset of B. Let A and B be two set. If every element of set A and वो सेट A का एलिमेंट सारा सेट B में है तो देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। मतलब इसका क्या होता है, इसे लिखेंगे कैसे, इसके लिखने का तरीका ये होता है, ये इसे बी राइट यहाँ पर इसे लिखेंगे। अब इसे पढ़ने के लिए फिर कैसे पढ़ेंगे, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट ऑफ इस पर एग्जाम्पल करते देखिए क्या बोल रहा है। एक सेट है, दो सेट है जिसमें ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रहा है। नहीं, इसे बी मान लीजिए, पहले बी है, उसके बाद में ये जो है ना बी के इसी में से किसी एलिमेंट को चुनकर ए बना हुआ है। मान लीजिए कि 1 2 3 ऐसे करके कुछ है, इसलिए क्योंकि इसी में से है। आप बी ए ये भी हो सकता है, सेम टू सेम भी हो सकता है, या इसी 5 एलिमेंट में से ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसलिए बोला गया है सबसेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे बी का सब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए बी में का जितना एलिमेंट बी में है वो सारा एलिमेंट ए में होगा, और ए का जितना एलिमेंट है ना वो बी में होगा, लेकिन बी का पूरा एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। जैसे बराबर भी हो सकता है, इसलिए बराबर का चिन्ह दिया गया है। क्यों? क्योंकि बराबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो बी का सेट में एलिमेंट होगा वो ए में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 7 ऐसे दे दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसेट होने के लिए जितना इसमें से एलिमेंट है या तो ये 5 एलिमेंट होना चाहिए, या इसमें से ही कोई एलिमेंट होगा जो सेट ए बनाएगा, तो इस बी का सबसेट होगा ए, और बी का सबसेट ये होगा ए होगा। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये ए है, तो इसमें समझ आएगा सारा एलिमेंट जितना बी में है उतना तो ए में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। बी सुपरसेट है ए का, और बी सबसेट, जैसे यहाँ पर लीजिए ए सबसेट है बी का, इसके पास बहुत ज्यादा है और उससे कम है या उसके बराबर भी है तो सबसेट कहलाएगा। और उससे जिसका जैसे ए में कम एलिमेंट है 3 को है, लेकिन बी में वो तीनों है, तो ये बी उसका सुपरसेट कहलाएगा। चलिए समझ गया था। इसे यहाँ पर ये लिखेंगे बी, इसका मतलब ये पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी और बी सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे पढ़ेंगे। और ये ऐसे भी हो सकता है, बराबर का चिन्ह नहीं भी दे सकता है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसलिए है क्योंकि यहाँ वाला देखिए 5 का 5 एलिमेंट सेम है, और इसलिए इसके लिए ये लिखेंगे जिसमें एलिमेंट बराबर नहीं भी हो सकता है, तभी भी सबसेट होगा।
सिर्फ इसी में से होना चाहिए इसमें। चलिए अब आगे सबसे खत्म हुआ। उसके बाद में आप पढ़े प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सुपर सेट। देखिए सब कुछ ठीक रहेगा। क्या होगा, जैसे हम सबसेट पढ़े हैं तो सबसेट में एग्जाम्पल समझते हैं। सबसेट में क्या पढ़े हैं, भैया बी है 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 है और ए में सबसेट में ले जाना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 ले जाएंगे। या ये भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे करके आप इसे बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं इसका। 1 2 ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। अब इसी में क्या है, देखिए इसमें क्या कहेगा कि ये नहीं लेना है, मैं सिर्फ हमको सिर्फ ये नहीं लेना है। उसके बाद में ये बराबर ये भी आप ले सकते हैं, एम्प्टी सेट भी। उसके बाद में ये नहीं लेना है हमको, ये वाला जो सेट बी में जितना एलिमेंट है उसके बराबर एलिमेंट वाला सेट नहीं लेना है। उसके बाद इससे कम और ये इसी एलिमेंट में से पूरा पांचों के पांचों ले सकते हैं। ये सब इसका सबसेट है, बी का सबसेट है ए। ये सब हो सकता है लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसका एलिमेंट, इस दोनों का एलिमेंट बराबर है, इसलिए ये दोनों का सबसेट हो सकता है। आपस में बराबर होगा तो ए बी बराबर लिख देंगे। यहाँ पर सबसेट लिखेगा तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ रहे हैं सबसेट, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर सबसेट में एग्जाम्पल ये सही होगा, ये सही होगा, ये भी, ये सिर्फ गलत होगा, ये यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं देंगे। हो गया। चलिए तो इसे लिखेंगे क्या, ए सबसेट बी एंड ए बराबर नहीं है बी, यही पर यही इसका एग्जाम्पल है। तो हम पढ़ेंगे क्या, तब हम लिखेंगे ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी, ये हो जाएगा ये और ये दोनों का आप ले सकते हैं सबसेट में। उसके बाद ये नहीं लेंगे, ये प्रॉपर सबसेट यहाँ पर बोल रहा है तो प्रॉपर में ये नहीं आएगा। प्रॉपर में ये देखिए ए और बी बराबर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बोला है ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये एग्जाम्पल को इसमें नहीं रखेंगे, बाकी बात सब होगा। ये चलिए सब। और प्रॉपर सुपर सेट मतलब क्या होगा कि ये जैसे ये प्रॉपर सबसेट है तो ये इसका प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। उल्टा ये सबसेट है तो ये सुपर सेट हो जाएगा। यहीं पर प्रॉपर लगाना, सिर्फ आगे नहीं बोलिएगा, बस इसका एग्जाम्पल में काउंट नहीं कीजिएगा, हो गया, यही सुपर सेट बोलेंगे। उसके बाद में आइए आगे चलते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कुछ ऐसे आपसे पूछ लेगा, ए बराबर 2 3, इसका बोलेगा सबसेट निकालने के लिए। तो इसका सबसेट निकालने के लिए एक विधि ऐसा है कि मेथड 1 में आप क्या कीजिए, एक्स लिखिए, उसके बाद में एम्प्टी सेट पहले लेंगे, तब 1, तब 2 3, सबका अलग अलग, तीनों अकेले भी रह सकता है। उसके बाद में फिर दोनों का जोड़ी बना दीजिए,
और उसके बाद में क्या होगा, ये तीनों एक साथ भी तो रह सकता है ना, ऐसे करके देखिए कई गो बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो से एगो सेट में 8 गो सब सेट होता है। उसके बाद में आ जाइए, तो 8 गो सब सेट का एक ही गो सुपर सेट होगा, 8 गो सब सेट का इस सबका सुपर सेट एक ही है ये, और इसका सब सेट ये है इतना 8 गो। तो अब एक और तरीका है, देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा है 1 2 3, तो इसे करना क्या है कि देखिए सेट में हमें ले जाना है, तो या तो ये जा सकता है, देखिए यहाँ पर गया है, क्या किया है यहाँ पर गया है तो तीनों मना कर दिया है, इसके पास दो ही अपॉर्चुनिटी होगा, एक लिमिट के बोले दो, या तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, या आएगा या मना कर देगा, आप बुलाने जाइएगा या तो वो आ सकता है आपके साथ या तो मना कर देगा, दो ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ना होता है। देखिए जैसे यहाँ पर तीनों मना कर दिया है, टिपिटी सेट बना, वो जहाँ पर यहाँ पर देखिए तो 2 और 3 मना कर दिया है, लेकिन एक आया है, लेकिन एक आया है वहां पर देखिए दो दो आया है और 1 और 3 मना कर दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए इस सेट में यहाँ पर देखिए तो तीनों आया है, तो इसका मतलब तीनों भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो अपॉर्चुनिटी कितना है 2, तो इसका भी इसके पास 2 लाइब्रेरी है कि ये आ भी सकता है और नहीं भी, इसके भी 2 2, तो 2 2, इसके अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो इसको क्या करना है, 2 लिखना है, 2 के पावर में जितना एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट है, 3 को पावर यहाँ पर चढ़ा दीजिए, 3 को एलिमेंट है, 3 को पावर चढ़ा दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर जी इसका कैलकुलेशन कीजिए, जितना आएगा उतना लिख दीजिए, यहाँ पर 8 है या 3 के पावर 2 के पावर 3, यहाँ पर 8 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आ जाइए, एक मेथड और है मेथड 3, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है, अभी नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ समझ लीजिए, बाद में जब इसका अलजेब्रा में इसका डिटेल एक चैप्टर है वहां पर चलिएगा तो यहाँ सब समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे लिखने के लिए पहले क्या करना है, उसमें लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, NCR के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास 3 गो एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3, उसके बाद में सी 0 मानेंगे क्या, जब एक वो एलिमेंट नहीं गया, सबने मना कर दिया, इस तीनों में से तीनों मना कर दिया, तो क्या लिखेंगे C3 C0 प्लस, उसके बाद में क्या लिखेंगे, जब एक ने स्वीकारा कि एक ने बोला कि हम जाएंगे, तो एक ने लिखा तो इसे बोलेंगे 3C1, उसके बाद में फिर 3C2, जब दो आ रहा है एक मना कर दे रहा है, उसके बाद में जाइए उसके बाद में ये क्या होगा, जब दो दो शिकारा के हम चलेंगे और एक ने मना कर दिया, तो इसे क्या लिखेंगे C32, उसके बाद में C33 देखिए इसमें आप देखिए, जब हमें कोई नहीं आएगा, 3 गो में से कौन ना आएगा, 3 गो में से कौन ना आएगा तो क्या एम्प्टी सेट बना, एम्प्टी सेट कै गो है, एगो है। उसके बाद में आइए, जब 3 गो में से एगो आया, 3 गो में से अगर आया तो एगो, तो देखिए यहाँ पर भी एगो आया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कै गो आया है 3 गोटा, 3। उसके बाद में आइए 3 गो में से 2 गो, 3 गो में से 2 गो आया, 1 2 3 आया 3 गो। उसके बाद में देखिए तीनों में से तीनों आया है, तो फिर इसका भी एक होगा, इस प्रकार से आप इसका भी जोड़िएगा तो आप 8 आएगा, सबके जोड़ कर दीजिए 8 आएगा, आपके पास आंसर हो गया। नंबर ऑफ सबसेट अगर हमसे पूछता है तो पहले एलिमेंट गिन लेंगे, उसके बाद में जितना एलिमेंट है उतना को 2 के पावर में लिख देंगे, हो गया उतना ही, और कैलकुलेट करेंगे जितना आंसर आएगा उतना लिख देंगे, चाहे उसके लिए 5 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो, 5 रहता है तो 5 लिख देते ऊपर। चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ये मेथड 2 है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
उसके बाद में ये एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5, ये ले लिए। उसके बाद में आपसे पूछेगा क्या, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट में क्या बोले थे, पहले 2 लिख लीजिएगा, उसके बाद में क्या गिनिएगा, एलिमेंट गिनिएगा, 1 2 3 4 5, 5 लगा दीजिए। उसके बाद में क्या होगा, 32, आंसर ये ले आएगा 32 सेट। 32 ऐसे सबसेट होंगे इसका, सेट ए का। उसके बाद में दिया आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सेट एलिमेंट कंटेनिंग एलिमेंट 2। मतलब क्या बोल रहा है कि सेट में नंबर ऑफ सेट वैसे सेट निकालिए जिसमें 2 रह भी करे, 2 का रहना ही जरूरी है। उसके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन, हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होता है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि नहीं, 2 को रखना ही है। 2 को रखना है मतलब इसके पास तो एक एक अपॉर्चुनिटी भाई ये भी करेगा। दूसरा बात ये देखें, यहाँ पे इसके पास 2 है, ये आ भी सकता है नहीं भी आएगा। उसके बाद में ये भी आ भी सकता है या नहीं भी, ये भी आ भी सकता है या नहीं, ये भी आ भी सकता है या नहीं। तो क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो 2 लिखेंगे और 2 के पावर में 4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 4 को ऐसा एलिमेंट है जो 2 बारी आ सकता है। ये 2 को तो सिर्फ है कि भाई वो एक ही बारी आएगा, बस हो गया, उसको आना ही होगा। उसके बाद में ये यहाँ पर सरल हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। जैसे बोला है कि एलिमेंट कंटेनिंग एलिमेंट 2, तो इसे आप ऐसे भी एक सेट बना सकते हैं, 1 2 का भी सेट बना सकते हैं। उसके बाद में ये 1 3 2 का भी सेट बना सकते हैं। उसके बाद में 1 3 4 2 का भी, ऐसे करके आप 16 ऐसे सब सेट बनेगा, जो सेट बनेगा जो इससे रिलेटेड हो, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आया हो, और जैसे 2 हो और उसके बाद में जो भी हो, लेकिन 2 जरूर हो। वैसे 16 ही एलिमेंट इसमें बनेगा, 16 ही सेट इसमें बनेगा। चलिए इसके बाद में एक और पूछेंगे, रहते एग्जाम्पल उतार लीजिएगा इसके नीचे। चलिए इसी पर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ containing element elements 3 and not 5। वैसा सेट बनाइए, वैसा सेट बनाइए हुए जिसमें जिसके में एलिमेंट में 3 तो हो लेकिन 5 ना हो, 3 हो लेकिन 5 ना। देखिए 3 हो लेकिन 5 ना, जिसमें इसके पास तो 2 अपॉर्चुनिटी है, इसके पहले भी 2 है, इसके पहले एक आजा, क्यों, क्योंकि इसको होना जरूरी है। और 5 भी एक होगा, क्यों, क्योंकि उसको नहीं होना है। तो मतलब नहीं होना है तो मतलब नहीं रहेगा, वो तो साइड रहेगा। उसके पास में अपॉर्चुनिटी क्या था कि आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन है कि नहीं आएगा, वो साफ है कर दिया कि नहीं आएगा। सीधा है कि वो रह भी ना करेगा कोई सेटिंग। क्या करेंगे, इसके लिए जोड़ेंगे 2 के पावर, जब इसका मान निकालेगा तो 2 के पावर 3। देखिए 1 2 3, 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसे 8 लिख देंगे। 8 ऐसा सेट बनेगा जिसमें 3 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल में कैसे आएगा, 1 2 3 ऐसे आ सकता है, 1 2 3 4 ऐसे आ सकता है, 1 2 2 3 4 ऐसा करके कुछ भी आ सकता है, जो सेट उसमें 3 तो हो लेकिन 5 नहीं हो सकता है। इसी सेट से ये क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर था और 1 इसी क्वेश्चन का। और इसके बाद में आइए एक और
क्वेश्चन ये उतार लीजिए, इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद में क्या बोलेगा, नंबर ऑफ सेट containing element containing two element में क्या होगा, ऐसे सेट बनाइए जिसमें 2 एलिमेंट तक हो। ऐसे सेट इसमें से बनाना है हमें जिसमें 2 एलिमेंट तो हो। उसके बाद देखिए 1 2 का हो सकता है और 3 का, 3 4 4 5 5 1 ऐसा होगा। 5 सेट बनेगा जिसका 2 एलिमेंट एक साथ हो। 2 एलिमेंट एक साथ लेकर बनाना है हमें। क्या बोला है, नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स होना चाहिए। उस विषय में देखिए ये 5 आपको सेट बनेगा जो इस सेट से रिलेटेड होगा और उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। ऐसा ही आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाइएगा। आप कहिएगा कि 5 किलो कर दे, तो ऑर्डर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम में लिखाएगा। आप लिख भी दीजिएगा फिर भी वो सेम ही होगा। चलिए हो गया। अभी इस पर एक नोट लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास आज का क्लास एक नोट लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट में नोट empty set is subset of every set. Every set is subset of itself। मतलब कोई भी सेट अपने आप को तो सबसेट होता ही है। कोई भी सेट ले लीजिए वो अपने आप को सबसेट होता है, ये बोल रहा है। और एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट है। उसके बाद में अगर आपसे ये पूछेगा ए बराबर बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए बराबर नहीं है बी, तो इसे क्या लिखेंगे, ये सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सेट का एग्जाम्पल है, प्रॉपर सबसेट का। उसके बाद में आ जाइए 4 में क्या लिखेंगे, इफ सेट इफ एन एलिमेंट ऑफ सेट if an element of set, then number of सबसेट बराबर 2 के पावर n। जितना एलिमेंट होगा उतना 2 के पावर में चला दीजिएगा, वही होगा। उसके बाद में जी 5 में if an element of set, then number of proper सबसेट में क्या बोले थे, यहाँ पर देखिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये डिफिनेशन सिर्फ उसमें लागू नहीं होता है। मतलब जो सेट का
प्रॉपर सबसेट आप निकाल रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो कितना एक एक सबसेट, एक एक सेट ना आप गायब कीजिएगा उसमें से, जो खुद बराबर हो तो वो एक एक सबसेट ना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखाएगा क्या, 2 के पावर n माइनस 1, ये होता है क्या, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 के पावर n माइनस 1। अगर आप जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट 5 दे दिया, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा, अगर प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट इसे कैसे निकालेंगे, 2 के पावर 5 माइनस 1, 31 होगा, 31 आएगा। जबकि 5 एलिमेंट होगा, 6 होगा, उसमें 7 8 कुछ भी दे सकते हैं, आपको कितना भी एलिमेंट दे उसे मैटर नहीं करता, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रॉपर सबसेट बोलेगा निकालने के लिए तो ये लगाएंगे, और सुपर सेट निकालने के लिए तो ये लगाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये सबसेट बी का हर समय सबसेट वाला गिना जाएगा, तो क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी पूछा कि सब एक सेट अपने सेट का क्या हो सकता है, इट सेल्फ में ले लीजिएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने आप का